जय हिंद बच्चों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर पे आज की इस बहुत ही अमेजिंग सी क्लास में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के बारे में। तो मेरा सबको सलाम। और तुम सबकी तैयारी और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, मैं ये आशा करता हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे अगर आप इस क्लास को देखते हो तो। इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की वीडियो भी है, आप वो भी जाएँ देखें। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना उन सभी बच्चों के साथ जो फ़ौज में और डिफेंस एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इंडियन नेवी के बारे में जानना। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी इंडियन नेवी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में मिस कर आते हो जनरली, है ना। उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सारे डाउट्स भारतीय नौसेना से रिलेटेड जो भी हैं आपके क्लियर कर दूँ। आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा नेवी का लोगो दिख रहा है जिसमें हमारा नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयते, एक एंकर, और ये ब्लू बैकग्राउंड में गोल्डन हाईलाइट से दिख रहा है। और नेवी का जो ध्येय वाक्य है जिसको बोलते हैं टैगलाइन है वो है समनो वरुणः। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर यानी कि मैं, मेरा नाम। आप मेरे को इस नंबर पे 7017587044 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको कोई भी दुख तकलीफ़ अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इस वीडियो का आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बच्चों बिना देरी किए शुरू करते हैं इंडियन नेवी के बारे में जानना। लोगो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका। तो इंडियन नेवी एक फॉर्मिडेबल मल्टी डायमेंशनल नेटवर्क फोर्स है जो क्या करती है, हर समय रेडी रहती है देश की मैरीटाइम प्रोटेक्शन के लिए, है ना। इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सर्व करती है इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी सेफगार्ड क्या करती है, हमारे पूरे देश के पानी के फ्रंटियर्स को। अर्ली हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डीप डाउन जाना चाहूँगा। अर्ली हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो सबसे पहले इंडियन नेवी क्या करती है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है हमारी 7516 किलोमीटर की हमारी जो है कोस्ट लाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जिसमें मेन लैंड है 5422 किलोमीटर और आइलैंड का जो एरिया है टेरिटरीज का वो है 2094 किलोमीटर। तो यानी कि इंडिया की जो रिच मैरीटाइम हिस्ट्री है ना उसको बचा के रखती है भारतीय नौसेना। ऋग्वेद में बोला गया है वरुण देव को लॉर्ड ऑफ द सी एंड क्रेडिट्स हिम विद द नॉलेज ऑफ द ओशियंस रूट्स विच वर यूज्ड बाय शिप। यानी कि वरुण देव के बारे में जिक्र हुआ है ऋग्वेद में और उनको बोला जाता है कि उनको सी रूट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था जिसको कि शिप्स हमारे यूज़ करते हैं। पहली बार जो बिलीव किया जाता है कि पहली बार जो पहला टाइडल डॉक था वो बना था लोथल में 2300 BC में। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पहला जो टाइडल डॉक था वो कहाँ बना था, वो लोथल में बना था 2300 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना सारे बच्चे। अगली चीज़ आती है कि रोमन राइटर एक हैं आपके प्लिनी, उन्होंने बोला है कि इंडियन ट्रेडर्स कैरिंग अवे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, इंडियन ट्रेडर्स जो थे ना वो रोम से बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना होता था, है ना। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट जो वो करते थे ना, स्टोन्स हो गया, स्किन्स हो गया, क्लोथ्स हो गए, मसाले हो गए, सैंडलवुड, परफ्यूम और हर्ब्स और इंडिगो के लिए वो सोने को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर से उधर लेके जाते थे। 5वीं से 10वीं सेंचुरी CE में क्या हुआ, विजयनगरम और कलिंग जो किंगडम थे उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में नेवल पावर थी, नेवल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी, है ना। जैसे जैसे उनकी रूलिंग मलाया, सुमात्रा, वेस्टर्न जावा में बढ़ती गई, सी रूट्स का प्रयोग ज़्यादा होने लगा तो वो चीज़ें विस्तार में जाती चली गई। अब आया चोला किंगडम, है ना। उसने क्या किया, बर्मा को, मलाया को, श्रीलंका को, सुमात्रा को कैप्चर कर लिया धीरे धीरे, क्योंकि उनकी नेवी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। तो नेवी का रोल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर मुगल्स के दौरान क्या हुआ, मुगल्स के दौरान हमने देखा कि नेवी जो थी वो डिक्लाइन हो गई, है ना। मैरीटाइम फोर्स जो थी मुगल्स की धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई और नेवल फोर्स के माध्यम से जो जनरेटेड जो रेवेन्यू आता था वो उनका लैंड रेवेन्यू ज़्यादा आता था, नेवी का उसमें ज़्यादा रोल था नहीं। फिर क्या हुआ, जो प्रोमिनेंट नेवी का रोल जो स्टार्ट हुआ ना वो हुआ वास्को डी गामा। जब भारत आया उसने सी रूट खोजा यूरोप से इंडिया का, उसके बाद ये एक्टिविटीज़ बढ़ गई। पुर्तगाली पहले थे ऐसे ट्रेडर जो इंडिया आए पानी के रास्ते, फिर बाद में डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, और सीधे सीधे आपने देखा धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया सारे अदर यूरोपियन पावर्स को, चाहे वो डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, और कैप्चर कर लिया यूरोपियन पावर को, जमा दिया, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में सेटल हो गए उसके बाद। अब आता है थोड़ा सा और हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो मराठास जो थे
जहाँ पे शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना होगा। तो मराठास के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ब्रिटिशर्स को देने के लिए, क्योंकि मराठास जो थे ना उनके पास हमले होते रहते थे, मुगल हमला कर रहा है ना। इनिशियली उनके पास कोई नेवी नहीं थी। शिवाजी वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने नेवी की इम्पोर्टेंस को समझा, है ना। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने समझा कि नेवी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समुद्र के रास्ते हमला हो गया तो नेवी ज़रूरी है। फिर क्या हुआ, कनौजी आंग्रे, है ना, टुक ओवर एज सरखेल, यानी कि एडमिरल आप बोल सकते हो, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो आज की डेट में माना जाता है। मराठा फ्लीट का 1699 में उनको बनाया गया। अब कनौजी ने क्या किया, उनको आज की डेट में भी मैरीटाइम हिस्ट्री में लीजेंड माना जाता है कनौजी को। आंग्रे की जो डेथ हुई 1729 में हो गई, और उनके जाने के बाद एक लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो गया, और धीरे धीरे मराठा की जो सी पावर थी वो डिक्लाइन होती चली गई। फिर क्या हुआ, फाइनली ब्रिटिशर्स ने मराठा टेरिटरीज को कैप्चर कर दिया, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरे बेटा इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, तो इसको तुम लोग जानना। इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आते दोबारा भी रेफर कर सकते हो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना बच्चों। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सब जानते हो। तुम्हारी मदद से किसी नीडी बच्चे की हेल्प हो जाएगी यार, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के पास। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम आते हैं तो नेवी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो ओरिजिन था ना इंडियन नेवी का, ले ना ग्रुप ऑफ शिप्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो समुंदर के रास्ते आई थी, सूरत में आई थी। उससे पहले कहाँ, 1612 में। पर कॉम्बटेंट स्टेटस जो मिला उनको 1 मई 1830 को, जब वारंट मिला लॉर्ड हाई एडमिरल को कि दे केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड द सर्विस वाज नेम्ड एज इंडियन नेवी। बाद में इसको हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया 1858 में। फिर क्या हुआ, नाम चेंज हुआ, बॉम्बे मरीन, इंडियन मरीन, रॉयल इंडियन मरीन है, रॉयल इंडियन नेवी, एंड देन फाइनली इंडियन नेवी 1950 में बना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडियन नेवी का जो नाम इंडियन नेवी पड़ा वो 1950 में पड़ा। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने, और आपका 1950 में ही इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी बन गई, ठीक है। तो रॉयल इंडियन मरीन RIM बनी थी 1892 में। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, RIM जो थी ना उसको टास्क दिया गया मरीन सर्वे करने का, लाइट हाउसेस के मेंटेनेंस का, क्योंकि समुद्र में ना रास्ता देखने के लिए लाइट हाउसेस होते थे, है ना। ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया गया। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो रॉयल इंडियन नेवी थी, उन्होंने सी गोइंग स्क्वाड्रन थे, उनके पास 6 एस्कॉर्ट वेसल हुआ करते थे जो रॉयल नेवी को कॉपरेट करते थे, और लोकल नेवल डिफेंस एक तरीके से उनको प्रोवाइड कराते थे। फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हो गया, कंट्री का इंडिपेंडेंट आ गया, तो रॉयल इंडियन नेवी वाज डिवाइडेड अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको पता है भारत बना, पाकिस्तान बना, तो 2 हिस्सों में बट गई नेवी हमारी। तो इंडियन शेयर ऑफ इंडियन नेवी में 32 वेसल आ गए हमारे पास, और 11,000 लोग हमारे नेवी के आ गए। तो इस तरीके से बढ़ गई। अब आता है कि रियर एडमिरल जॉन टेलबॉट सेविग्नैक हॉल हेडेड द नेवी एज एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ। तो पहले कमांडर इन चीफ कौन थे नेवी के, रियर एडमिरल जॉन टेलबॉट सेविग्नैक हॉल, इन्होंने हेड किया एज कमांडर इन चीफ, CNC, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। फिर क्या हुआ, 22 अप्रैल बच्चों 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कटारी को अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो एडमिरल होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की रैंक, की जो रैंक होती है दैट इज एडमिरल, ठीक है। और उस जमाने में रिवाइस एडमिरल को बनाया गया, इससे एक जस्ट नीचे वाली रैंक को। अब आता है रोल ऑफ द इंडियन नेवी क्या है। अब तुम लोगों के लिए, जब तुम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जानी, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंडियन नेवी का रोल क्या है भाई। पहला रोल जो होता है वो होता है मिलिट्री रोल। अब ये कैसे कैटेगराइज कराता है कि जो भी नेवी को थ्रेट मिल रही है पानी के रास्ते के माध्यम से, है ना, यूज ऑफ फोर्स आ रहा है कहीं पे भी पानी में, कोई भी ऑफेंसिव रोल दिखा रहा है ना, इनेमी टेरिटरी है, कोई इनेमी कंट्री है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है, तो वहाँ पे डिफेंसिव ऑपरेशंस करती है नेवी, प्रोटेक्ट करती है अपनी ओन फोर्सेस को, टेरिटरीज को, ट्रेड को। तो मिलिट्री रोल ये हो गया। फिर डिप्लोमेटिक रोल भी आता है नेवी का। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हम बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। नेवल फोर्सेस एक दूसरे के साथ जाके एक्सरसाइज करती हैं, है ना, कोऑपरेशन होता है एक दूसरे का। डिप्लोमेटिक रोल जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, और उसमें फोर्सेस का बहुत अहम योगदान होता है। नेवी भी इसमें बहुत ज़्यादा एक इमेंस रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो मैरीटाइम एनवायरनमेंट, बहुत सारा ट्रेड जो होता है ना वो नेवी के अंडर उसमें होता है, रडार में होता है। ज़्यादातर ट्रेड होता है सी रूट से, तो सी रूट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी नेवी करती है,
ठीक है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा नेवी का सपोर्ट रहता है। इन फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक रोल भी आप नेवी प्ले करती है। फिर एक आता है कॉन्स्टेम्पलरी रोल। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन तो करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी का नेवी, जो कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि अगर सी में कोई यूज़ ऑफ फोर्स दिखाना पड़ेगा, है ना, तो इंडियन नेवी को बहुत सारे टास्क भी दिए जाते हैं कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, लीमो, है ना, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस भी नेवी कंडक्ट करती है ताकि सी के लेवल पे गुड ऑर्डर मेंटेन करके रखा जा सके। कोस्टल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि इंडिया की ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। इस रोल को भी नेवी प्ले करती है। फिर एक बिनाइन रोल भी होता है। बिनाइन रोल में आप मान सकते हो कि जितने भी HADR ऑप्स होते हैं, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑप्स होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू SAR जिसको बोला जाता है, ऑर्डिनेंस डिस्पोजल हो गया, डाइविंग असिस्टेंस हो गया, साल्वेज ऑपरेशंस हो गया, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इसमें भी नेवी का बहुत अहम योगदान रहता है बच्चों। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेवी का मोटो। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, दैट इज सम नो वरुणः। संस्कृत में इसको बोला जाता है सम नो वरुणः। इंग्लिश में अगर आपको मैं बताऊं, इसका ट्रांसलेशन होता है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक है, ये नेवी का ट्रेडमार्क है। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया, एक बार कोस्ट गार्ड का आ गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक सवाल मैं यहाँ पे देता हूँ कि आपको तीनों फोर्सेस के लोगों पे लिखे हुए ध्येय वाक्य याद है? नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना क्या आपको पता है। ठीक है, क्या है, आर्मी का क्या है, नेवी का क्या है, फोर्स का क्या है, कोस्ट गार्ड का क्या है, ये मुझे कमेंट में आप लोग बताना। अगला आता है नेवल इंसाइन। ठीक है बच्चों, तो इंडियन नेवल इंसाइन जो है इस तरीके से कुछ दिखता है, जहाँ पे कि ये सील है, ये मराठा एम्पायर की सील है, नई हैंडन सील अभी अप्लाई की गई है। तो ये अपना ट्राई कलर है। 1950 से लेकर 2001 तक इंडियन नेवी यूज़ करती थी 45 वर्जन ऑफ ब्रिटिश नेवल इंसाइन। 2001 में फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया किससे, वाइट डिज़ाइन बियरिंग टू द इंडियन नेवी का क्रैश। 2014 में नेशनल मोटो सत्यमेव जयते को भी ऐड किया गया नेशनल इंसिग्निया में। ठीक है ना। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी। बच्चों कैसा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, सो इज फॉर द इंडियन नेवी। क्वेश्चन पेपर में पूछा था, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, कौन है सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म फोर्सेज का, फौज का? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, अगला सवाल आता है स्ट्रक्चर क्या होता है भाई नेवी का। तो इंडियन नेवी को हेड करते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जिनको बोलते हैं CNS। ठीक है, और उनकी रैंक क्या होती है, आपकी रैंक इज एडमिरल। ही इज अ 4-स्टार ऑफिसर, 4-स्टार। ठीक है, 4-स्टार ऑफिसर होते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एक्सरसाइजेज ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जितना भी होता है ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नेवी का, उनके अंडर में निहित होता है। और ही वर्क्स फ्रॉम द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी। नाउ उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, VCNS इनको बोलते हैं, और 3 अदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, जिसमें आते हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ DCNS इसको बोलेंगे, चीफ ऑफ पर्सनल COP, एंड देन चीफ ऑफ मटेरियल COM। तो ये वाइस चीफ एंड देन 3 अदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करता है। अब आता है इंडियन नेवी ऑपरेट्स फ्रॉम 3 कमांड्स, ईच कमांडेड हेडेड बाई फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ रैंक ऑफ द क्या, वाइस एडमिरल। ठीक है ना, ऑफ द रैंक ऑफ द वाइस एडमिरल। ठीक है, तो अगर मैं कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी की बात करूं तो कौन कौन सी कमांड आती हैं कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी? कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आती है वेस्टर्न नेवल कमांड, जो कि बच्चों आपकी है मुंबई में, आपको जानना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कमांडिंग ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर, कमांडर इन चीफ, वेस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड आपकी कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, मुंबई आपका महाराष्ट्र में आता है, और विशाखापट्टनम कहाँ पे आता है, कमेंट करके बताओ। बहुतों को पता ही नहीं होगा, कमेंट करके मेरे को बताओ विशाखापट्टनम किस स्टेट में आता है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड इज इन विशाखापट्टनम। कमांडिंग ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड। ऐसे ही सदर्न नेवल कमांड होती है बच्चों, जो कि कोच्चि में है आपकी। ठीक है, इट इज सिचुएटेड कोच्चि, केरला। ये मैंने बता दिया, पर ऊपर वाला अभी भी पेंडिंग है। विशाखापट्टनम किस स्टेट में आता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सदर्न नेवल कमांड इज द कमांडिंग ऑफिसर। अब एक चीज़ याद रखो कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल कमांड है ना, ये आपकी ऑपरेशनल कमांड्स हैं।
और ये एक्सरसाइज करती हैं ऑपरेशंस कंट्रोल ओवर अरेबियन सी एंड देन बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी कहाँ पे है? हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो हो गया, ठीक है ना, और बे ऑफ बंगाल क्या है? ईस्टर्न बॉर्डर जो हो गया। तो इस तरीके से एंड देन आपका जो सदर्न कमांड है वो बेसिकली ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। अब मेजर बेसिस की अगर मैं बच्चों बात करता हूँ तो मेजर बेसिस के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेजर बेसिस के बारे में आप लोग ये मान के चलो कि जो मेजर बेसिस आपके हैं वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे हैं। मुंबई में है, गोवा में है, करवार में है, कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है और पोर्ट ब्लेयर है। बिगेस्ट शिप्स ऑफ इंडियन नेवी फॉर्म पार्ट्स ऑफ 2 फ्लीट्स। बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो 2 फ्लीट्स में बढ़ जाते हैं। एक फ्लीट क्या मानी जाती है? फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स जो एक अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं। इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न फ्लीट है वो बेस्ड है मुंबई में, ईस्टर्न फ्लीट है विशाखापट्टनम में बेस्ड, कमांड्स के अंदर है। देयर आर ऑल्सो फ्लॉटिलाज ऑफ शिप्स, स्क्वाड्रन्स ऑफ सबमरीन्स। फ्लॉटिलाज ऑफ शिप बोला जाता है, स्क्वाड्रन ऑफ सबमरीन बोला जाता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेट बाय नेवी एंड अ नंबर ऑफ नेवल एयर स्टेशन। उसके बारे में मैं बारी बारी से सब बताने वाला हूँ, टेंशन में बताऊँ, ठीक है। आप थोड़ा सा रैंकिंग स्ट्रक्चर बच्चों समझते हैं कि ऑफिसर्स तो आप बन जाओगे। आपकी अगर एस्पिरेशन है कि मुझे नेवी में ऑफिसर बनना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है, मुझे नेवल फाइटर पायलट बनना है। बहुत से बच्चों ने देखी होगी मूवी टॉप गन मैवरिक, है ना। टॉप गन देखी है? टॉम क्रूज को जानते हो सब लोग, एंड देन टॉप गन मैवरिक भी आपने देखी है। तो आपको पता होगा ही वॉज अ नेवल एविएटर, ठीक है, नेवल एविएटर। अब ये सारे ऑफिसर्स होते हैं जितने भी पायलट्स या टेक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में मैं धीरे धीरे बता देता हूँ। सबसे पहली जो रैंक आपको ऑफिसर बनने में नेवी में मिलती है वो मिलती है सब लेफ्टिनेंट। फिर आपको मिलती है लेफ्टिनेंट, शोल्डर स्ट्राइप्स ये है, ठीक है। फिर आपको मिलती है लेफ्टिनेंट कमांडर, देन आप बनते हो कमांडर, फिर आप कैप्टन बनते हो, कॉमोडोर बनते हो, फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड देन एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। इस तरीके से कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक होती हैं। ये मैंने नीचे भी दे रखा है, ठीक है। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट। इस तरीके से याद रख लो सारे बच्चे। अब आता है हमारा अगली चीज़। यहाँ पे भाई देखो, किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी कन्फ्यूजन होगा तो उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अपना दुख तकलीफ शेयर कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। अगर आपके एग्जाम अभी तक फौज का कोई भी नहीं निकल रहा है तो, ठीक है। डिफेंस एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चा नीडी है उसकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रैंक आप लोगों के लिए अलग से डाल दिया है। अब एडमिरल ऑफ द फ्लीट बच्चों सेरेमोनियल रैंक होती है। इट इज़ लाइक फील्ड मार्शल एंड और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, है ना। 2020 तक, अभी तक 2023 तक कोई भी नेवी में ऐसा ऑफिसर नहीं जो कि रैंक ऑफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर जेसीओज होते हैं जिसमें मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 एंड देन चीफ पेटी ऑफिसर होते हैं। फिर एनसीओज होते हैं आपके, सीमेन क्लास 2, सीमेन क्लास 1, लीडिंग सीमेन एंड देन पेटी ऑफिसर, इस तरीके से होते हैं। अब आती है नेवल एविएशन, जो मेरे को पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियन नेवी की एयर आर्म है, इनका खुद का एक एविएशन विंग है। जैसे एयरफोर्स इज ऑल अबाउट द प्लेन्स एंड ऑल, तो नेवी की भी एक एयर आर्म होती है, एक एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन एंड फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट्स होती हैं। तो नेवल एविएशन की स्टार्ट कहाँ से हुई थी मैं बता देता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल एविएशन एट नेवल हेडक्वार्टर्स इन अर्ली 1948 में स्टार्ट हो गया था। इंडियन नेवी का जो पहला एयर स्क्वाड्रन था INS गरुड़ा, कमीशन हुआ था कोची में 11 मई 1953। एक बहुत अहम आर्म है नेवी की, जो कि मैरीटाइम रिकॉनाइजेंस, फ्लीट एयर डिफेंस, करियर बोर्न स्ट्राइक्स अगेंस्ट मैरीटाइम टारगेट्स, शिप एंड शोरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ये लोग करते हैं। इनके पास जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, बड़े जहाज़ होते हैं, उसके माध्यम से ये लोग करते हैं, है ना। कौन कौन से जहाज़ हैं उस सब के बारे में बताने वाला। इंडियन नेवी की एक एरोबेटिक डिस्प्ले टीम भी, सागर पवन उसको बोलते हैं। बेसिकली ये यूज़ करते हैं HAT-16 किरण मार्क 2 और INS हंसा बेस्ड डाबोलिम में। कलर स्कीम इनकी है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा स्क्वाड्रन के बारे में बताता हूँ, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है। अब देखो, INAS इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 303, MiG-29K KUB रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, ब्लैक पैंथर्स इसका निकनेम है स्क्वाड्रन का। INS 310 डॉनियर्स कोबरास, 311 डॉनियर्स काइट्स, 312 PATI पोसाइडन अल्बाट्रॉस, 318 डोनियर अगेन हॉक्स, ठीक है। 321 चेतक अलॉट 3 एंजल्स, ये कुछ स्क्वाड्रन्स है। फिर INS 322 LH ध्रुव HL को तरफ बनाया हुआ गार्डियंस, INAS 330 सीकिंग 42B हारपून्स, INAS 333 कामोव 28 ईगल्स, INAS 336 सीकिंग फ्लेमिंग एरोज, INAS 551 हॉक मार्क 132 फैंटम्स। ये बेसिकली ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हॉक मार्क 132, जो कि पायलट्स को
एडवांस जेट ट्रेनिंग में यूज़ होता है। फिर IL-38 विंग्ड स्टैलियंस, बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, रशियन ऑरिजिन का। INS-315, INS-300 MiG-29K एंड KUV वाइट टाइगर्स, लीजेंड्स ऑफ द नेवी फ्लाई दीज एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत ब्यूटीफुल सी मशीन है, रशियन, एवरीवन लव्स रशियन एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। Su-30 हो गया आपका, MiG-21 हो गया, MiG-23, 25, 29 के पूरी मिग सीरीज़ जितनी भी हैं, दीज आर द लीजेंडरी एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये है MiG-29K। अब तुम बोलोगे ये MiG-29 तो हमने एयरफोर्स में भी देखा हुआ है। एयरफोर्स और नेवी के MiG-29 में अंतर है। MiG-29 हम नॉर्मल वर्जन यूज़ करते हैं और एयरफोर्स में जो यूज़ होता है दैट इज़ MiG-29 UPG, अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये के में क्या होता है, ये बेसिक स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया है करियर बॉर्न ऑपरेशंस के लिए। एयरक्राफ्ट करियर से टेक ऑफ और लैंड करता है, तो इसका जो लैंडिंग गियर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है। और इसमें देखो अरेस्टर हुक होता है एक पीछे, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये हुक आता है, एयरक्राफ्ट अरेस्टर वायर्स में कैच करता है और बहुत कम रनवे पे रुक जाता है। ये MiG-29K या KUV इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास INS विक्रमादित्य से ये ऑपरेट करता है, ठीक है। अब आता है अगला एयरक्राफ्ट, ये तुम्हें डोनियर DO-228 दिख रहा है, IN-238 ये इसका कॉल साइन है। इंडियन नेवी 239 ये आपको दिख रहा है, 239 यहाँ पे लिखा है, नेवी लिखा होता है इसके ऊपर, जहाज़ को पहचानना कैसे। फिर रडार यहाँ पे ये पॉड लगा हुआ है। फिर ये है आपका P-8I पोसाइडन, ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है, US मेड है, ठीक है ना, बोइंग डिफेंस बनाता है, बहुत एक फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट है। मैरीटाइम रिकॉग्निशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके आने से बहुत ज़्यादा नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, ठीक है ना। IN-320 नौसेना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राउंडल बना हुआ है, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। फिर और भी एयरक्राफ्ट हैं, ये आपका HAL अलॉट, ये चेतक है, ये नेवल वर्जन ऑफ चेतक है, ठीक है ना। तो नेवी के एयर आर्म ये सारे एयरक्राफ्ट यूज़ करती है। फिर ये आपका सीकिंग हो गया, ठीक है ना, ये कामो हो गया, इस तरीके से ये IL-38 हो गया। इस तरीके से जो एयरक्राफ्ट हैं बच्चों ये नेवी यूज़ करती है। अब मैं आता हूँ इन्वेंट्री ऑफ इंडियन नेवी। आप बोलोगे कि सर आप जहाज़ों के बारे में तो बता दिए, अब मेन गेम तो सारा शिप्स का है। अब शिप्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं, सर्वे शिप्स हैं, स्टोर शिप कैरियर्स हैं, टैंकर, सबमरीन्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके समझते हैं सबको। और सोर स्टेब्लिशमेंट भी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डॉकयार्ड्स भी हैं, स्टोरेज डिपॉजिट्स भी हैं, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेब्लिशमेंट भी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे एयरक्राफ्ट करियर की। आज की डेट में 2023 में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास वी हैव 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर, INS विक्रांत जो कि इंडियन नेवी के साथ सर्विस में, और INS आपका विक्रमादित्य, ठीक है। और उसके दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। INS विक्रांत पहले भी हुआ करता था, दिस इज़ द इंडियन मेड INS विक्रांत। तो बिल्ट इन इंडिया है, मेक इन इंडिया पे ध्यान दिया हुआ है, मेड इन इंडिया है अपना, ठीक है। दिस इज मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट करियर, ओके। एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची केरला। इसको बनाया किसने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बच्चों इसको बनाया है। और हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं टेंशन मत है, PDF टेलीग्राम पे जरूर डालूंगा, नहीं होगा तो मेरे नंबर पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको ये PDF भेज दूंगा, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से ले लेना। तो नेमसेक विक्रांत इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत। इंडिया का जो पहला, सबसे पहला जो एक एयरक्राफ्ट करियर था INS विक्रांत था, उसका नेमसेक है ये, वो ब्रिटिश ऑरिजिन का था। विक्रांत का मतलब होता है करेजियस। संस्कृत में मोटो ऑफ द शिप क्या है, जयेम सम युद्धिस्पर्धा, ये इसका मोटो है शिप का। आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त था। क्या बोलता है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। तो विक्रांत का एयर ग्रुप है बेसिकली। अब तो मैं एक नई न्यूज़ बताता हूँ कि इस पर जो एयरक्राफ्ट होंगे वो MiG-29 के होगा ही नहीं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डील साइन किए फ्रांस के साथ, यानी रसॉल्ट के साथ, जहाँ पे हमारे पास 26 राफेल M फाइटर्स आएंगे। फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, वो उड़ान भरेगा किससे, INS विक्रांत से। और जो विक्रमादित्य उस पर MiG-29 के रहेगा। एंड 4 कामो का 31 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, 2 HAL ध्रुव कैरी कर सकता है, 4 MS-60R, ठीक है, MS-60R हेलीकॉप्टर्स, यानी इतनी बड़ी फ्लीट को ये कैरी कर सकता है। इट इज़ अ चलता फिरता टाउनशिप, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है ये, समझ सकते हो। 262 मीटर 860 फीट हो गया लगभग लेंथ में,
टॉप स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर एंड एंड्योरेंस कितना है इसका 13,900 किलोमीटर तक का एंड्योरेंस है। 2300 कंपार्टमेंट है शिप के अंदर, 1700 सीमेन लेके जा सकता है, खुद का हॉस्पिटल, कैबिन फॉर फीमेल ऑफिसर्स, 8 किलोमीटर का कॉरिडोर, 8 जनरेटर जो कि 2 मिलियन लोगों के शहर को लाइट देने के लिए बराबर की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इतना बड़ा सेटअप है INS विक्रांत के अंदर। इट इज़ अ मैटर टू बी प्राउड ऑफ कि ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, देख लेना। डिफेंस एग्जाम मास्टर पे पूरी वीडियो है INS विक्रांत पे सेपरेट, मैं इसको आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। आगे चलते हैं बच्चों अगले एयरक्राफ्ट करियर की तरफ। और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है डिफेंस एग्जाम से, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, अब आता है INS विक्रमादित्य। तुम देख रहे हो MiG-29 के उड़ रहा है एयरक्राफ्ट, जा रहा है पानी में। तो विक्रमादित्य क्या है, मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट करियर है और ये फ्लैगशिप है अपनी इंडियन नेवी का। 2013 में सर्विस में आया। ओरिजिनली बिल्ट एज बाकू है ना, इसका पहला जो नाम था ना वो यूक्रेन में बना था, बाकू नाम था। कमीशन हुआ था 1987 में और करियर ने सोवियत नेवी के साथ सर्व किया इसने, और लेटर ये रशियन नेवी में चला गया एज एडमिरल गोर्स्कोव। तो एफकेट के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ INS विक्रमादित्य, तो एडमिरल गोर्स्कोव इसका नाम था, जिसको कि 1996 में वहाँ से डीकमीशन कर दिया गया। फिर हमने ख़रीदा, रिफर्बिश किया, इसको फिटमेंट करा इंडियन नेवी के हिसाब से। इसमें रैम्प वाला टेक ऑफ का सेटअप किया जिसको स्की जंप बोलते हैं। तो इसी इट इज़ अ स्की जंप बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है ना, कैटापुल्ट बेस्ड लॉन्च सिस्टम होता है, इसमें स्की जंप है। इसका ये लोगो है, देखो, स्ट्राइक फार स्ट्राइक श्योर, एकदम उड़ा देंगे हम। INS विक्रमादित्य, तो ये INS विक्रमादित्य का राउंडर लोगो है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इसका ऊपर से व्यू है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 ये एयरक्राफ्ट खड़े हुए MiG-29, ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट करियर आपका है। फिर आता है बच्चों डिस्ट्रॉयर्स के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर है जो कि क्लासिफाइड करे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। दिल्ली क्लास वेसल जो है लार्जेस्ट वारशिप्स हैं जो कि फुली डिजाइन एंड बिल्ड इन इंडिया है। फिर इसको सुपरसीड करने के लिए कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर एंड विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट करियर आ गए हैं। ये शिप्स में क्या है, इनको बनाया है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। मेड इन इंडिया दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, इसमें कौन कौन सी शिप्स हैं, INS मैसूर, INS दिल्ली, INS मुंबई। फिर आता है राजपूत क्लास, यहाँ पे मैंने डायग्राम डाले हुए, इसको देख लेना। वीडियो को रिविजिट जरूर कर लेना, रिवाइज करना बार बार, जब तक समझ नहीं आए देखते रहना। ठीक है, ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा समझोगे, भूलोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमको ना याद तो हो गया था पर अपन के दिमाग से साफ हो गया। भाई तुम सुपरमैन नहीं हो, तुम भूल जाओगे कंटेंट। ठीक है, आप भूलोगे, आप चीज़ों को भूलोगे बार बार। आपको क्या करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। तो ये वीडियो सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने आप को ईमेल कर लेना, बार बार देखना, 2-3 बार देखोगे पूरा याद हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब आता है राजपूत क्लास। क्या है राजपूत क्लास? इज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसको बोला जाता है कासिम 2 क्लास। फॉर्मरली सोवियत यूनियन में बने थे ये, USSR जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिप्स थे इंडियन नेवी के जो कि डिप्लॉय किए गए थे। ब्रह्मोस लगाई थी इनमें। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या है वो ब्रह्मोस? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, पहले शिप्स थे जिन पे ब्रह्मोस लगी थी। राजपूत क्लास शिप्स अब करते क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कोरियर टास्क फोर्स को सबमरीन्स के अगेंस्ट डिफेंस देते हैं, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से बचाते हैं एंड क्रूज मिसाइल से बचाते हैं। INS राजपूत हो गया, इसमें INS राणा हो गया तुम्हारा। एकदम मस्त से शिप्स हैं, एकदम तुम्हें लगेगा ना, एकदम देख के ना बढ़िया सी फीलिंग आती है कि यार क्या इंजीनियरिंग मार्वल बना दिया है, इतना नेक्स्ट लेवल चीज़। फिर आता है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इंडियन नेवी कैन, प्रोजेक्ट 15 इसको बोला जाता है ना। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स में क्या है, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर विच एंटर्ड सर्विस में लेट 90s में आए थे सर्विस में, कंसीव्ड एंड डिजाइन बाय इंडियन नेवीज का डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। बाद में इनका नाम पड़ा INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। इंडियन नेवी के जो फॉर्मिडेबल फोर्स है ये 3 जहाज हैं। ठीक है, ये जहाज आपको चेकआउट करना, वीडियोस मैंने सब पे बना के चैनल पे डाली हैं, आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख जरूर लेना सारी वीडियोस को। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे भी मिल जाएंगी आपको वीडियोस। फिर आता है INS कोलकाता, INS कोच्चि, ये मैंने फोटो डाल दिया तुम लोगों की हेल्प के लिए। INS चेन्नई, इस तरीके के जहाज हैं जो दिखते हैं। अब आता है रणवीर क्लास। ठीक है बच्चों, रणवीर क्लास जो है पहला INS रणवीर, द फर्स्ट रणवीर क्लास डिस्ट्रॉयर जो था वो कमीशन हुआ था 21 अप्रैल 1986, 1986। वो भी US में बना, USSR में बना था।
रणवीर क्लास का जो शिप था वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एंटी एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वारफेयर से, करियर टास्क फोर्स को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट करियर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे कुछ साइड में शिप्स जाते हैं, तो वो रणवीर क्लास के शिप्स होते हैं। ठीक है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को इट कैन किल, क्रूज मिसाइल से लेके जा सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस है अपने पास, INS रणवीर है, INS रणविजय, इस तरीके के कुछ दिखाई देते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है। फिर आते हैं फ्रिगेट्स। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं टेंशन मत लो, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, तो स्टिक टू मी फॉर दिस। शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास, गोदावरी क्लास। फ्रिगेट्स में ये आ गए। कॉर्वेट्स में कमोरता, कोरा, खोखरी एंड वीर। एम्फीबियस वॉरशिप्स हैं ऑस्टिन, शार्दुल एंड मगर, ये कुछ है। फिर सबमरीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। INS अरिहंत। अरिहंत क्लास सबमरीन जितनी भी है ना बच्चों, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, और बिल्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर बनी है। INS अरिहंत जो है पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि कंट्री के द्वारा बनाई गई है, अदर देन वन ऑफ द 5 डिपार्टमेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, 2009 में लॉन्च हुई। एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस यानी कारगिल वॉर विक्ट्री जो 26 जुलाई जिसको बोलते हैं हम लोग। देन PM ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड देन कमीशन हुई अगस्त 2016 में। इंडियन नेवी का खुद का ग्लैडिएटर है भाई, ये डायग्राम को आप देख सकते हो। 124 मीटर लंबी INS अरिहंत, 12 K-15 और सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM ले जा सकती है। इसकी 750 किलोमीटर की रेंज है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, टॉप स्पीड 24 नॉट, आर्मामेंट 30, 12 SLBM, सरफेस स्पीड इसकी है 12 से 15 नॉट। ठीक है, मिसाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कौन कौन सी है। 5000 किलोमीटर की रेंज अग्नि 3 मिसाइल कैरी कर सकती है। ठीक है, तो 2 से 4 किलोमीटर अबव द ओशियन सरफेस, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई INS अरिहंत। ठीक है, तो रिएक्टर जो है ना इसका 34% से 40% एनरिच्ड यूरेनियम पे काम करता है। एक टरबाइन, 7 ब्लेड है जो कि हाईली स्किडेड ब्रास प्रोपेलर्स से बने हुए हैं। 95 का क्रू है, सोचो इतनी बड़ी सबमरीन पानी के अंदर 95 का क्रू लेके जा रही है, और इसका जो रिएक्टर है ना वो बेसिकली क्या करता है, 85 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये INS अरिहंत का कुछ है। फिर आती है चक्रा क्लास, इसमें INS चक्रा है जो रसिया से हमने लीज पे ले रखी है। फिर चक्रा 2 है इसी तरीके से। फिर कलवारी क्लास है जो कन्वेंशनली डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती है, INS कलवारी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75। तो सबमरीन जो कमीशन हुई थी 14 दिसंबर 2017 को, इसमें INS कलवारी है, INS आपकी खंदेरी है, ठीक है, और INS करंज है। तीसरी जो है INS करंज है बच्चों, तो आप याद रखना इसको, कलवारी, खंदेरी, करंज, है ना। और एक और है, कौन सी है, मिस हो गई तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वो कौन सी है। ठीक है, फिर आते हैं सिंधु घोष क्लास जो कि कन्वेंशनल डीजल पावर्ड सबमरीन, INS सिंधु घोष, INS सिंधु ध्वज, INS सिंधुराज, सिंधु वीर, सिंधु रत्ना, सिंधु केसरी, सिंधु कृति, सिंधु विजय एंड सिंधु शस्त्र। फिर शिशुमार क्लास जो अगेन कन्वेंशनल डीजल पावर्ड है। एंड देन यार इतनी सारी सबमरीन्स पढ़ ली पर एक चीज़ तो फिर भी छूट गई ना तुम्हारी, बताओ क्या। चलो ज़्यादा सरप्राइजली तुम्हें वेट नहीं कराते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेट फॉर द सरप्राइज। नेवी के बारे में बात करूँ और मैं इनके बारे में बात ना करूँ तो कैसे काम चलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द मरीन कमांडोज, वी आर टॉकिंग अबाउट मरीन कमांडो फोर्स, वी कॉल माकोस। माकोस को बोला जाता है मगर, घड़ियाल। ठीक है, रेज हुई थी कब, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन नेवी को माकोस बोलते हैं। रेज हुई थी फरवरी 1987 में। इंडियन नेवी मरीन स्पेशल फोर्स पहले नाम था। ये क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इनटू ऑल 3 डायमेंशंस, सी से हो, हवा से हो, लैंड से हो, कहीं से भी जाके बैंड बजा सकते हैं दुश्मन की। माकोस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स है किसका, एक इंटरनेशनल रेप्यूट का। यूएस नेवी सील्स के कंपैरिजन में अगर मैं माकोस को रखूँ तो वी आर वे बियॉन्ड यूएस नेवी सील्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने जीती हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं, एंड देन बहुत सारे माकोस ऑफिसर्स का मैंने खुद इंटरव्यू लिया है। वो पॉडकास्ट जो है ना मेरा, टॉक विद द लीजेंड्स, नेवी के ऑफिसर्स का पॉडकास्ट आप देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। टॉक विद द लीजेंड्स नाम से मेरा पॉडकास्ट आता है, प्लेलिस्ट है उसकी बनी हुई, पूरी ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। अब ये देखो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब व्हाट दीज गाइज डू, दे आर ट्रेन्ड फॉर क्या, एम्फीबियस वॉरफेयर, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकॉग्नाइजेंस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, फॉरेन इंटेलिजेंस डिफेंस, काउंटर प्रोलिफरेशन, एम्फीबियस रिकॉग्नाइजेंस एंड हाइड्रोग्राफिक रिकॉग्नाइजेंस। ठीक है, INS कर्ण बिमली आंध्र प्रदेश इनका परमानेंट बेस है। आंध्र प्रदेश के अंदर INS कर्ण जो है बिमली के अंदर है, वो आपका परमानेंट बेस है किसका, माकोस का। ठीक है, घड़ियाल।
तो ये थे मरीन कमांडोज और ये थी हमारी भारतीय नौसेना बच्चों। आई होप तुम्हें प्राउड फील हो रहा हो कि नेवी यार इतनी तगड़ी कैसे अपनी, ठीक है। तो ये था मेरा नेवी के बारे में इंसाइट। आई होप तुम्हें मज़ा आया इस क्लास में। जय हिंद सबको भाई, और इस क्लास को रिवीजन कर लेना सारे बच्चे। कोई क्वेरी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर ध्यान से रीच आउट कर लेना। मेरा नंबर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। दिस इज़ मी शिवम सारस्वत एज डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर। दिस इज़ द नंबर। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, भाई खड़ा है साथ में, टेंशन मत लेना। जब हिम्मत टूटने लगे ना, एक बार मुझसे बात जरूर करना। जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। पढ़ाई करो दम लगा के, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।